सैलरी दो, हमारी सैलरी दो, हमारी सैलरी दो। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ठेकेदार हाय हाय, हाय 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 हाय, ठेकेदार हाय हाय। हाय 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 हाय। करो पूरी करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद नगर परिषद मुर्दाबाद। हमारी पिंजौर कामधेनु गौशाला के समीप डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का काम करने वाले कर्मचारियों ने पिछले 2 माह से वेतन न मिलने को लेकर हड़ताल कर दी। वहीं इस दौरान गार्बेज कलेक्शन कमेटी के प्रधान विजय ने बताया कि पहले वे प्राइवेट तौर पर घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने का काम करते थे, परंतु 1.5 साल पहले नगर परिषद के अंतर्गत टेंडर लगाकर ठेकेदारी प्रथा चला दी गई, जिसके अंतर्गत अब काफी संख्या में नगर परिषद पिंजौर कालका में ड्राइवर, हेल्पर, सुपरवाइजर पद पर कार्यरत है, परंतु किसी को भी पिछले 1.5 साल से नियमित समय पर सैलरी नहीं मिली है और अब हाल ही में पिछले 2 महीने से उनकी सैलरी रुकी हुई है। सभी कर्मचारियों ने मांग की है कि उनकी सैलरी आने की तारीख को फिक्स किया जाए और उन्हें हर माह नियमित रूप से तनख्वाह दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी घर चलाना होता है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके खर्च उन्हें करने होते हैं। उन्होंने बताया कि सैलरी 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में आती है और एक डेट फिक्स ना होने को लेकर वह अपने खर्चों का बजट नहीं बना पाते हैं और ना ही अपने खर्चों का पूरा कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि हम दिन रात मेहनत कर इतनी गर्मी में लोगों के घरों से कूड़ा इकट्ठा करने के साथ साथ पिंजौर कालका में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, परंतु नगर परिषद और ठेकेदार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब कभी हम नगर परिषद के अधिकारियों के पास अपनी मांग को लेकर जाते हैं तो वह कह देते हैं कि ठेकेदार के पास जाओ, वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे, परंतु जब हम लोग काम छोड़कर हड़ताल पर बैठते हैं तो सबसे पहले नगर परिषद के अधिकारी ही हमें आश्वासन देने पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग की ओर कोई गौर नहीं किया जा रहा है और समय पर तनख्वाह न मिलने को लेकर हमारे घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। कहा कि हम कई बार नगर परिषद के अधिकारियों और एसडीएम से भी इस संदर्भ में मांग कर चुके हैं, परंतु हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हम सभी नगर परिषद वार्ड के पार्षदों, अधिकारियों और चेयरमैन से मांग करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए और हमें रुकी हुई तनख्वाह दिलवाई जाए। इसके साथ ही एक नियमित तारीख को सभी को तनख्वाह दी जाए ताकि हमारे घर का गुजारा सुचारू रूप से चल सके। इस मौके पर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कमेटी के प्रधान विजय, सुमित, सतपाल राणा, मंजीत, पंकज, आदेश, गोविंद, कमल, दीपक, गुरसेवक, पवन, राकेश, विनोद, संजीव, गुरभाग, रवि, जय कुमार आदि भी मौजूद रहे। इस संदर्भ में नगर परिषद के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा ने कहा कि उनकी सैलरी की समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान करवाकर सैलरी डलवा दी जाएगी। अब जय गोपाल है। क्या दिक्कत क्या आ रही है? हमारी सर सैलरी कोई डेट नहीं है, फिक्स नहीं है कि हमारी 1 तारीख को सैलरी है या 7 को है या 10 को है, कोई वो नहीं है। ठीक है जी। तो हमारी अगर सैलरी आती भी है तो 1 महीना छोड़ के 20 तारीख के 30 तारीख के बीच में आती है। उसका भी कोई पता नहीं कि आती भी है नहीं भी आती है। बोल बोल के परेशान हो गया। जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे वो परेशान है जी। घर का खर्चा देना है, सारा कुछ आपको पता ही है जी। तो कितने महीने की सैलरी नहीं आ रही इस टाइम? अब ये 2 महीने की सैलरी नहीं डली जी हमारी। तो कौन है ठेकेदार? कौन है? पहले भी सैलरी डलती है, मतलब कोई डेट नहीं है जी फिक्स। अब भी 2 महीने की सैलरी रुकी हुई है। इस चक्कर में सारे परेशान है जी। तो आपने बात किससे करी इस टाइम? इस टाइम जी किसी से बात नहीं करी, हम यहीं बैठे हैं क्योंकि हमसे पहले भी यहीं पे मिलने आए हैं सारे। अभी भी यहाँ पे कोई भी नहीं आया भाई जी। तो ठेकेदार कौन है आपको? ठेकेदार जी बेमली है जी। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि बिल पास नहीं हुए अभी, और बिल पास नहीं हुए, पीछे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो ये बात बोलते हैं। तो आपकी ये सैलरी नहीं आई तो फिर आगे क्या करोगे आप? सर हमें तो सैलरी चाहिए जी। अब हम आगे या रिटर्न में लिख के देंगे जी। फिर डोर टू डोर से प्रधान विजय कुमार, नगर परिषद कालका। ऐसा है जी कि जब ये डोर टू डोर शुरू से करते थे, जैसे प्राइवेट करते थे, उस टाइम भी हम ये काम करते थे। कम से कम भी 100 से 150 परिवार थे। तो बीच में ये 1.5 साल पहले यहाँ पे टेंडर कर दिया गया, और जिसकी वजह से ये सब जितने भी भाई खड़े हैं मेरे पीछे,
ये अपनी अपनी नौकरी पे हैं, कोई हेल्पर है, कोई ड्राइवर है, कोई सुपरवाइजर है, तो सबको अपना इसी काम के ऊपर निर्भर हैं। और 1.5 साल से कभी भी बिना कहे बिना रुके कभी सैलरी नहीं मिली जिन लोगों को, और सैलरी बताई कुछ गई थी और वो आज तक वो कभी पूरी नहीं आई है जी। इस चीज़ की शिकायत हमने अपने चीफ साहब मदन जी को भी दी और भी अधिकारियों को बोला, एसडीएम साहब के पास भी दिया था, तो उन्होंने बोला कि जी इस चीज़ की इंक्वायरी होगी। आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है और अब भी कईयों की मार्च की रुकी है और उसके बाद ये चौथा महीना, कईयों का चौथा हो रहा है, कईयों का तीसरा महीना पूरा होने को है, यानी कि 2 तो परमानेंट है ही हैं जी। तो आज ये रुके हैं जी सब लोग, इसलिए कि जी हमारे को एक तो डेट फिक्स हो जाए कि जी हमारे को इस तारीख को हमारी सैलरी मिल जाएगी। कोई बेचारे किराएदार हैं, कोई बिजली का बिल भरना है, सबने सबकी दिक्कत है जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब पूरे नगर परिषद के एमसीओ को और चेयरमैन साहब को और अधिकारियों को ये बोलना चाहता हूँ कि जी आपने जो पहले हमारे जितने भी प्राइवेट काम करने वाले थे उनको बेरोजगार करने के बाद अब जो ये लोग अपने रोजगार पे लगे हुए हैं, इनको आप इनका साथ दो। हम कहीं बाहर से नहीं है, जितने भी भाई हैं सब लोकल हैं, इनका हमने भी आप लोगों को सपोर्ट किया, तो आपका भी फर्ज बनता है आप हमें सपोर्ट दो, ना कि आप ठेकेदार को सपोर्ट करो। हम ये नहीं कहते कि ठेकेदार को सपोर्ट मत करो, ठेकेदार का भी फर्ज ये बनता है कि जी हम अगर आपके हेल्पर हैं, आपके एम्प्लॉय हैं, तो आपको हमारे को टाइम सैलरी देनी चाहिए और हमारा दुख दर्द भी देखना चाहिए। तो जैसे कि विजय अपनी सैलरी आती है, क्या महीने का गैप डाल के आती है इसमें? सर जी 2-2 3-3 महीने का गैप है और फिक्स डेट कोई नहीं है। महीने के 30 को मिल जाए, 22 को मिल जाए, 25 को मिल जाए। अभी तो 3 महीने से लगातार कोई अता पता ही नहीं है जी। यहाँ पे जो मुंशी छोड़ा जाता है उससे बात करो, वो भी उल्टी सीधी बात पे बोल देते हैं जी हाँ ऊपर से करेंगे, ऊपर से करेंगे। बीच में कमेटी के पास जाते हैं ऑफिस में, तो वो बोलते हैं कि जी हमारा और ठेकेदार का कोई लिंक नहीं है, उन्हीं से बात करो। और जब कमेटी वाले ईओ साहब या कोई भी हमारे को अधिकारी बोल देते हैं कि जी इनका कोई इनके साथ लिंक नहीं है, तो दूसरी बार अगर हम यहाँ स्ट्राइक करते हैं तो वहीं के अधिकारी हमारे को आके आश्वासन देते हैं कि जी इनको सैलरी मिल जाएगी, आप काम करो। उनके कहने पे भी हमने कई बार 1.5 साल से काम करते रहे हैं जी। तो अब की बार तो हद हो गई है जी। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ सर, जितने भी हमारे पिंजौर कालका के मंत्री साहबान हैं या अधिकारी हैं, तो प्लीज़ एमसी साहब जितने भी वार्ड के हैं सबको, आपके वार्डों को साफ सफाई कर रहे हैं जी। इन लोगों का क्या कसूर है जो इतनी कड़ी धूप में भी आपके वार्डों को, घरों को साफ कर रहे हैं? उसमें तो आपका ही नाम है जी, क्या जी नगर परिषद में इतना अच्छा काम हो रहा है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ सर, हम लोगों की टोटल कितने एम्प्लॉय जाएंगे? एम्प्लॉय होंगे 80-90 तो होंगे तकरीबन, कम से कम 90 के बीच बीच में है। जो कुछ ड्राइवर हैं, कुछ हेल्पर हैं, कुछ सुपरवाइजर हैं, 100 के करीब। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर। तो अब क्या करोगे अब आगे? अब ऐसा है जी, आज स्ट्राइक पे बैठे हैं। अब जब तक वो बोलते हैं कभी 1 महीने की डालेंगे, कभी 2 महीने की डालेंगे, तो हमारी सब लोगों की ये मांग है कि जी तीसरा महीना खत्म होने को है, हमारे को तीसरे महीने की चाहे आप 10 दिन रुक के दे दो, फिर हमारी जो 2 की है वो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। और वो आज और कल में कंप्लीट होगी, जब तक नहीं होगी जब तक गाड़ी नहीं चलेगी।